ان کی ساری محبت کے لیے جو وہ کرتے ہیں، اور دل سے ہم بھی رسپیکٹ اور آنر خدا کے خادم کی کرتے ہیں۔ اور آج ایک بار پھر اس مذبح پر خدا نے یہ فضل کیا ہے کہ ہم خدا کے کلام کو سیکھ سکیں۔ تو آئیے ہم خدا کے کلام کو کھولتے ہیں۔ خدا کا زندگی بخش کلام ہے، یسایہ نبی کی کتاب، یسایہ نبی کا صحیفہ، 43واں باب، 43 چیپٹر، اس کی 18ویں آیت سے لے کر 21ویں آیت تک ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے خدا کے کلام کے اندر، یعنی خداوند یوں فرماتا ہے کہ پچھلی باتوں کو یاد نہ کرو اور قدیم باتوں پر سوچتے نہ رہو۔ پروفیٹیکلی ورڈز، دیکھو میں ایک نیا کام کروں گا، اب وہ ظہور میں آئے گا، کیا تم اس سے نہ واقف رہو گے؟ ہاں، میں بیابان میں ایک راہ اور صحرا میں ندیاں جاری کروں، جنگلی جانور، گیدڑ، شتر مرغ میری تعظیم کریں گے، کیونکہ میں بیابان میں پانی اور صحرا میں ندیاں جاری کروں گا، تاکہ میرے لوگوں کے لیے، یعنی میرے برگزیدوں کے پینے کے لیے ہو۔ میں نے ان لوگوں کو اپنے لیے بنایا تاکہ وہ میری حمد کریں۔ خدا کے کلام کا پڑھا اور سنا جانا ہم سبوں کے لیے برکت کا باعث ہو۔ آمین۔ سو آج کی شام جو پیغام، جو بات میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں، اس کا عنوان جو ہے God will make a way when there seems to be no way۔ خدا وہاں پر رستے بنانا جانتا ہے جہاں پر کوئی رستہ نہیں۔ خدا وہاں پر رستہ بنائے گا جہاں کوئی رستہ نظر نہیں آتا۔ یسایہ نبی کے صحیفہ کو عہد عتیق کی انجیل اور یسایہ نبی کو طاہرانہ نبوت کا شہید اور عہد عتیق کا مبشر بھی کہا جاتا ہے۔ یسایہ نبی کو مسیحانہ نبوتیں کرنے والا نبی بھی کہا جاتا ہے۔ یسایہ نبی کے صحیفہ میں ہمیں پوری بائبل کی جھلک نظر آتی ہے۔ کتابیں مقدس کی 66 کتابیں ہیں، بائبل مقدس کی کل 66 کتابیں ہیں، اور یسایہ نبی کی کتاب کی بھی کل 66 کتابیں ہیں۔ عہد عتیق کے اندر، بائبل مقدس کے پرانے عہد نامہ کے اندر 39 کتابیں ہیں، اور نئے عہد نامہ کے اندر 27 کتابیں ہیں۔ یسایہ نبی کی کتاب کو بھی 2 حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے، پہلے باب سے لے کر 39ویں باب کے آخری آیت تک، جس میں پرانے عہد نامہ کی عہد عتیق کی جھلک ہمیں نظر آتی ہے کہ خدا گناہ کی اور گناہگاروں کی عدالت کرتا ہے، اور خدا انہیں رہائی کا پیغام دیتا ہے۔ اسی طرح اس کے 40ویں باب سے لے کر
नए अहदनामा की हमें झलक नजर आती है। खुदा अपने लोगों से रिहाई का, अपने लोगों से निजात का, छुटकारे का वादा करता है। खुदा उनके साथ ये वादा करता है। और आज जिस हिस्सा में से हमने कलामे मुकद्दस में से जिन आयाते मुबारका का हमने जिस मतन को तलावत किया है, उसका ताल्लुक नए अहदनामा के या नए अहदनामा के उस हिस्सा के साथ है जिसमें खुदा ने नबूवतें अपने बंदा से करवाई कि मैं इंसान को रिहाई दूंगा। और खुदा ने सबसे बड़ा वादा अपनी कौम बनी इस्राएल से भी यहाँ पर किया कि मैं यहोवा खुदा एक नया काम करूंगा। हाँ, मैं बियाबान के अंदर नदियां जारी करूंगा, मैं बियाबान के अंदर राह तैयार करूंगा, मैं सहरा के अंदर मैं सहरा के अंदर जिसमें नदियां जारी कर दूंगा। खुदा ये कहता है कि खुदा ये कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूंगा, एक नया काम करूंगा। खुदा क्या कहता है कि मैं तुम्हारे लिए एक नया काम करूंगा। खुदा ने ये प्रोफेसी अपने बंदा के वसीला से करवाई और उस वक्त ये बाबल की असीरी से निकले और यहूदा में वापस आए। और बाबल और यहूदा से यहूदा तक के जाने का जो सफर था वो एक बियाबान में से था, एक बियाबान में से उन्हें गुजरना था। और खुदा ने उन्हें ये कहा कि मैं तुम्हारे लिए बियाबान में एक राह बनाऊंगा और सहरा के अंदर क्या करूंगा, मैं नदियां जारी कर दूंगा। खुदा अपने लोगों को ये बताता है और खुदा उनके लिए ये काम करता है, ये वादा खुदा उनके साथ करता है। और आज शाम मैं जिस बात को बयान करने वाला हूं वो मेरे खुदा की खूबी, खुदा की सिफ्त और खुदा की कुदरत है। जहां पर कोई रास्ता नहीं है, जहां पर कोई चश्मा नहीं है, जहां पर कोई उम्मीद नहीं है, जहां पर कोई जिंदगी का नामो निशान नहीं है, यहोवा खुदा वहां पर भी उम्मीद कायम कर सकता है, बियाबान के अंदर राह तैयार कर सकता है, शहरा के अंदर नदियां जारी कर सकता है। हालेलुया, हालेलुया। सो नंबर 1, खुदा वादा करता है कि वो आपके साथ हर बियाबान के अंदर मौजूद है। खुदा ने आपको तन्हा नहीं छोड़ा। खुदा यीशु मसीह ने हमारे साथ एक वादा किया है। आसमान पर उठाए जाने से पहले उससे कहा था मैं दुनिया के हमेशा तुम्हारे साथ हूं। जब हम बियाबानों में से गुजरते हैं, मुश्किलात में से गुजरते हैं, तो मत घबराएं, अपने ईमान पे कायम रहा करें, अपने अकीदे पे कायम रहा करें। यीशु मसीह हमारे साथ है। हालेलुया, हालेलुया। सो हमारे खुदा का ये खासा वो काम करता है जो दुनिया के देवता देवी माबूद नहीं कर सकते। हमारे खुदा का खासा ये है जो दुनिया के माबूद देवता और देवियां नहीं कर सकते, कोई इंसान नहीं कर सकता। वो काम हमारा खुदा करने की कुदरत रखता है। इसलिए वो ये कहते हैं कि मैं एक नया काम, उसके काम तखय्युर अंगेज शस्तुर किन कुन है और वो इंसान को
हैरान कर देने वाले काम। जो काम खुदा करता है इंसान हैरान हो जाता है। खुदावंद यीशु मसीह ने जब भी मोर्चे किए, वहां पर लिखा है कि वहां पर खड़े लोग क्या हो गए? हैरान हो गए। खुदा वो काम करने जा रहा है इस कलीसिया में, जिस दिन आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। आप बिलीव करते हैं? हूं दुआना शुरू कर देना, खुदा सानू हैरान कर, खुदा हमें हैरान कर देगा, क्योंकि उसके अंदर ये कुदरत, ये पावर है, उसके वादे सच्चे हैं। हालेलुया, हालेलुया। उसने जो कह दिया है वो होना ही होगा, वो करके रहेगा। जो शुरू हो गया है वो अंजाम तक पहुंच कर ही रहेगा। खुदा के ना इरादे कभी रुके हैं, ना खुदा के कभी काम रुके। इंसान बेबस हो जाता है, लेकिन हमारा खुदा हमेशा ये कहता है आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। सो मैं शॉर्टकट करूंगा। खुदा ने वादा किया कि वो बियाबान में एक राह तैयार करेगा। इसका मतलब यह है कि जहां कोई रास्ता नहीं, जहां कोई उम्मीद नहीं, जहां पर हमें कुछ नामुमकिन ही नजर आ रहा है, सब कुछ हमारे लिए नामुमकिन है, सब कुछ हमारे लिए, हम कहते हैं इंसानी अकल जो है ये उन चीजों को तस्लीम नहीं कर पाती, लेकिन खुदा हमें क्या कहता है कि मैं ये करने की कुदरत रखता हूं। हमारी सोच नाकस है। हम कहते हैं कि ये कैसे हो सकता है, ये खुदा हमें बताएगा ये कैसे हो सकता। और खुदा सिर्फ बताएगा नहीं, खुदा करके बताएगा कि ये ऐसे हो सकता है। और जो कुछ आप कर रहे हैं ये होकर ही रहेगा, ये होकर ही रहेगा, ये नहीं रुकेगा, ये नहीं रुकेगा। खुदा ये कह रहा है आज चर्च आपसे कि मैं ये करके दिखाऊंगा, मैं ये करके दिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने ये वादा किया है। इसका मतलब ये है जहां उम्मीद नहीं, जहां रोशनी नहीं, जहां कोई रास्ता नहीं, खुदा अपनी कुदरत से अपने बच्चों के लिए रास्ते बनाने की कुदरत रखता है। बियाबान क्या है? इब्रानी में ये लफ्ज है मिलबर, मिलबर, और इंग्लिश में विल्डरनेस। बियाबान, बियाबान वो जहां है जहां वीरानी है, सुनसानी है, जहां पर उम्मीद नहीं, जहां रोशनी नहीं, जहां पर कोई उम्मीद का चांस नहीं, बंजर, वीरान, सुनसान, जहां पर जिंदगी नहीं है, जहां पर जिंदगी का वजूद नहीं, दरख्त नहीं, वहां पर कुछ भी नहीं है। और हम अगर याद करें बियाबान के ताल्लुक से, तो खुदावंद यीशु मसीह की आजमाइश भी 40 दिन कहां पर हुई? बियाबान के, जहां ना रोटी, ना पानी, ना जिंदगी, कुछ भी नहीं है। लेकिन खुदा का ये वादा, खुदा ये नबूवती कलाम करता है कि मैं बियाबान के अंदर राह बनाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। बियाबान के अंदर राह तैयार करूंगा। यशाया 43वें बाब में, फिर यशाया 48वें बाब के अंदर खुदा ने यह कहा कि मैं बियाबान को, ज़बूर 107 के अंदर, मैं नंगे टीलों को, मैं वीरानों को, मैं खुशकी को, मैं पानी के चश्मे बनाने की कुदरत रखता हूं। ज़बूर 136 के अंदर यह लिखा हुआ है, खुदा बियाबान में अपने लोगों का रहनुमा बना। कहां पर? बियाबान के अंदर खुदा कौम बनी इस्राइल का रहनुमा था।
ये कहते थे हमें प्यास लगी हुई है, बियाबान में पानी नहीं। मूसा हम प्यासे मर रहे हैं। बियाबान वो जगह है जहां पानी नहीं, जहां जिंदगी नहीं। हम मर जाएंगे, लेकिन हमारा खुदा बियाबानों की चट्टानों में से भी पानी निकालने की कुदरत रखता है। बियाबान में पानी नहीं भी है, खुदा मुहैया करने की कुदरत रखता है। आमीन। बियाबान वीरानी सुनसान, और फिर हम देखते हैं बियाबान, बिच्छू बूटी। यशायाह 34वें बाब में अगर पढ़े तो बियाबान में क्या क्या चीजें हैं। बिच्छू बूटी है, ऊंट कटारे हैं, गीदड़ों की मांदे हैं, शुतर मुर्गों के रहने का मुकाम है, दस्ती दरिंदे हैं, भेड़िए हैं, छकमानस है। मैं शॉर्ट करूंगा, इन चीजों को बयान नहीं करूंगा, लेकिन मैं ये बताना चाहता हूं बियाबान वो जगह है जहां पर ना उम्मीद है। और हमारा खुदा बियाबान में इस्राएल का रहनुमा था। हालेलुया। कलाम मुकद्दस के अंदर 430 साल बाद कौम बनी इस्राएल को बड़ा सुख का सांस आया, उन्हें एक खुशी मिल गई। मूसा जब मिस्र में से उन्हें निकाल कर ले आया तो खुदा उन्हें बियाबान की तरफ ले चला, और बियाबान की तरफ जब वो जा रहे थे, पीछे से फिरौन को भी होश आई कि ये हमारे गुलाम थे, हमारे नौकर थे, हमने इन्हें जाने दिया है, आओ इन्हें पकड़े, इन्हें मारे, इन्हें वापस लाए। और पीछे से फिरौन की फौजें आ चढ़ी। उनकी खुशी जो थी वो ना उम्मीदी के अंदर बदल गई। उन्होंने पीछे देखा फिरौन है, आगे देखा समुद्र है। उन्होंने कहा हम किधर जाए, पीछे जाए तो मौत, आगे जाए तो मौत। जिधर भी देखते हैं कोई उम्मीद बचने की नहीं है। उन्होंने जाकर मूसा से कहा आप हमें यहां पर ले आए। मिस्र में कब्रें नहीं थी, हमें अच्छा था कि हम मिस्र में मर जाते, अच्छा था कि हम वही उनकी गुलामी कर लेते बियाबान में मरने से बेहतर। गल जो मरन दी होंदी है ना, बंदे मरना बाद चो होंदा है, सानू पहले तीसरे ते 40वें दी पई होंदी। इत्थे मैनू लगदा इन्हां नूं भी भसूड़ी ऐही सी, इत्थे ते साडा तीसरा भी नहीं होना, उत्थे ते किसे तीसरा भी कर छड्डना। मैं सही कह रहा हूं। कोई गरीब नूं मरग होना, क्यों गरीब ओनू ताप वखरा चढ़ जांदा जिन्हें तीसरा करना, ओ कर्जे पहले पुछड़िया होंदा है, ओ छड्ड दिओ भाईओ ताडी मेहरबानी। मरना बंदे ने बाद चो तीसरे पहले ऐसी सोचियो, तू है ले तू वो ले। अरे इत्थे भी ये बात कह गया सी। उन्होंने कहा नहीं उधर ही मर जाते बेहतर था, आप हमें यहां पर ले आए हैं, हम बियाबान में मर जाएंगे, समुद्र हमें गुजरने नहीं देगा, हम उतरे तो ये डुबो कर मार देगा, पीछे मुड़े तो फिरौन की फौजें मार देंगी, हम किधर जाए, हमारा अब कोई आसरा नहीं, कोई भरोसा नहीं। मूसा तूने हमारे साथ ये क्या कर दिया। खुदा फिरौन की फौजों को इसलिए ला रहा था कि खुदा फिरौन को दिखा दे कि मैं कादरे मुतले खुदा। खुदा उन्हें इस्राएलियों को मारने के लिए नहीं ला रहा, खुदा उनकी अदालत करने के लिए उनको ला रहा है। खुदा उनको दिखाना चाहता है कि मैं कौम बनी इस्राएल का खुदा हूं। हालेलुया। उधर से फौजें हैं, मूसा खुदा के आगे रोता है, खुदा से फरियाद करता है, ऐ खुदावंद हम कहां जाएं, क्या करें। मूसा को खुदा ने कहा
तू मुझसे क्यों पूछता है? वहां पे लिखे आगे बढ़। लाने का मुझसे क्यों फरियाद करते? आगे बढ़, अपनी लाठी उठा, उसको भरा और वो समुंदर दो हिस्से हो जाएगा। और मूसा ने जब अपनी लाठी बढ़ाई, समुंदर दो टुकड़े हो गया और इस्राएल के लिए राहें तैयार हो गई। हालेलुया, इसलिए हालात को देख के मत घबरा जाए। ये समुंदर इस्राएल के लिए जिंदगी बन गया, लेकिन जब फिरौन की फौजें उसमें दाखिल हुई तो उनके लिए मौत का बायस उनको उसे मार दिया। वो उस खुश्क राह से गुजर नहीं पाए, वो मर गए और खुदा का जलाल जाहिर हुआ। खुदा वहां पर रास्ते बनाना जानता है जहां पर कोई रास्ता मौजूद नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। खुदा ने मूसा से कहा अपनी लाठी उठा और आगे बढ़। आज खुदा ये हमें कहता है आगे बढ़, अपनी लाठी उठा। खुदा ने हमें जो लाठी दी है, जिससे हम अक्सर दूर चले जाते हैं, जिसको सुनना, जिसको मानना, जिस पर यकीन करना हमारे लिए मुश्किल है, वो लाठी जो आज हमारे हाथ में है, वो जिंदा खुदा का कलाम है। हालेलुया, ये कलाम है। इसको लेकर आगे बढ़, इसको उठा और तेरे समुंदर दो हिस्से हो जाएंगे। कलाम का यकीन कीजिए, कलाम पर ईमान लाए, आपके हालात बदल जाएंगे। ये कलाम वो कलाम है जिसमें कुदरत है। ये सिर्फ बातें नहीं है, इसमें वाकई जिंदगी है, इसमें वाकई कुदरत है। इस कलाम ने हमेशा वहां पर काम किया है जहां पर कोई उम्मीद नहीं होती है। और मैं आज आपको भी बताना चाहता हूं कि आए इस कलाम को लेकर हम आगे बढ़े, इस कलाम पर खड़े हो। खुदा हमारे लिए ये नया काम करेगा, खुदा हमारे लिए ये नया काम करेगा। खुदा ने ये वादा किया है। आइए हम अपने कदमों पे खड़े हैं और आइए अपने हाथों में जिनके पास खुदा का कलाम है, आइए इस कलाम को उठाएं। ये कलाम आपके लिए है, ये बाइबल आपके लिए है। आइए आगे बढ़े, उन मुश्किलात पर गालिब आए। हालेलुया। खुदा ने कहा मैं बियाबान में एक नया राह बनाऊंगा। हालेलुया। रबा शंदा रबा रबा। आइए उन मुसीबतों को कहना शुरू करें, उन समुद्रों को, उन बहरे कुलजम को चीरे। हालेलुया। होली स्पिरिट आ, होली आ, जिनके पास बाइबल मुकद्दस है वो कलाम को उठाए। हालेलुया। आज चीरे उस बहरे कुलजम को। हालेलुया। कलीसिया जो टारगेट आपके पास है, आपने खुदा के घर के लिए जो बिल्डिंग खरीदनी है, इस कलाम का ये वादा है कि मैं तेरे लिए राह बनाऊंगा, मैं तेरे लिए मुमकिन कर दूंगा। हालेलुया। रबा शंदा रबा बरा रबा। आइए बुलंद आवाज से कहना शुरू करें, खुदा हम नहीं जानते, लेकिन खुदा तू मुहैया कर सकता है, खुदा तू मुहैया कर सकता है, खुदा तू मुहैया कर सकता है। खुदा हम इस कलाम को हाथों में लेकर आज एक खुदा तेरे हजूर में खड़े हैं। हम एक खुदा तेरी मिन्नत करते हैं, तू एक खुदा इस कलाम की बदौलत हमारे लिए राहें तैयार कर दे। मेरा कुलजम में राहें तैयार हो, ऐ खुदा चर्च बिल्डिंग के लिए, ऐ खुदा रुपया पैसा मुहैया हो। आइए अपने लोगों को खोले थोड़ी देर।
खरीद ली जाए। ये बिल्डिंग है खुदावन खुदा, तू ही है खुदा मुहैया करे। हम ये जानते हैं कि तू मुहैया कर सकता है और तूने कर दिया है। ये राहें तैयार हो चुकी है। ऐ खुदा तूने अपने खादम है खुदा, अपने बंदा पास्टर आसिफ भट्टी साहब को, उनकी टीम कलीसिया खानदान को है खुदा ये फजल दे दिया है। खुदावन हमने वर्शिप में भी ये सुना कि जिसे तू है खुदावन ब्लेस करता है वो कभी भूखा नहीं होता। ऐ खुदा तू हमारी जरूरतें पूरी करेगा। ऐ खुदा इस बियाबान के अंदर तू ही राह तैयार करेगा। ऐ खुदा तू अपना हाथ बढ़ा। ऐ खुदा तू मुमकिन कर दे। ऐ खुदा तू मुमकिन कर दे और ऐ खुदा अपने लोगों को ये बिल्डिंग मुहैया कर दे खुदा। ऐ खुदावन खुदा ये जितने भी है खुदावन खुदा, ऐ खुदावन खुदा रुपयों की है, ऐ खुदा तेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं। हालेलुया। तेरे आसमानी खजाने खुल जाए, जमीनी वसाइल मुहैया हो। मैं उन्हें ममालिक से आए, पाकिस्तान से आए, आसमान से आए, तेरे लोग ब्लेस हो। हाथ खुदा बड़ा बरकत दे। हालेलुया। कोई बीमार है जमात में तो वो भी आगे आ सकता है। हालेलुया। शांति दे। भाई हरून के बेटे के लिए, मुबशर फयाज साहब की बेटी के लिए, मिसेस शाहिद के लिए भी दुआ करें। हालेलुया। ग्लोरी। खुदा छू इन जिंदगियों को, छू इन जिंदगियों को ब्लेस कर, इन जिंदगियों को शिफा दे, इन जिंदगियों पर तेरा लहू मांगते। बीमारियों के बंधन टूटे, तेरे लोगों का साथ खुदा अपने लोग को ब्लेस कर दे, शिफा दे दे, हील कर दे। तेरा लहू तेरे लोगों पे खुदा ठहरे यीशु के नाम में। आमीन आमीन आमीन। हालेलुया हालेलुया।